इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। की संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी श्री विद्यासागर प्रबंधन विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से सुन रहे हैं। आप सभी यहाँ उपस्थित दर्शकों का और पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए सभी भव्य जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व एक बार पुनः आपके लिए यह सूचित करते हुए हर्ष है कि महाराज श्री के मंगल देशना का जो क्रम प्रारंभ हुआ है, भावना योग से नकारात्मकता का हल, और इस क्रम से लगभग पूरी देश और दुनिया में लोग हर्षोल्लसित हैं कि अभी तक हम भावना योग करते तो थे YouTube चैनल के माध्यम से जो भावना योग थे, लेकिन अब महाराज श्री प्रवचन की जो श्रृंखला चल रही है, उस प्रवचन की श्रृंखला के साथ साथ उसी विषय पर महाराज श्री भावना योग भी संपन्न करवा रहे हैं। अभी तक हिंदी वर्णमाला के जिन प्रथम अक्षर पर 4 प्रवचन हुए हैं, लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसे सराहा है और लोग व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अपने अभिषेक पूजन के समय को चेंज कर रहे हैं और सुनिश्चितता कर रहे हैं कि मंदिर जी में ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं पर स्क्रीन लगा करके महाराज श्री के प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। अभी तक आपके अंदर अहंकार, अविश्वास, अवसाद जैसे नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए महाराज श्री ने असंतोष, ये 4 प्रवचन की श्रृंखला अ अक्षर पर अभी तक आपके बीच आ चुकी है। लगभग अ अक्षर पर 10 से ज्यादा प्रवचनों की श्रृंखला होगी और ये कोशिश की जा रही है कि जब तक नया अक्षर आ अक्षर आपके सामने आए, तब तक प्रथम अक्षर के प्रवचनों की पुस्तक आपके हाथों तक पहुंच जाए ताकि सारे लोग उससे लाभान्वित हो सकें। आइएगा बंधु, हम पूज्य श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व हमारे बीच कुछ माननीय अतिथिगण यहाँ पर विराजित हैं। हम उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन के निर्माण मंत्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और हम सपरिवार उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पूरे परिवार के साथ आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने नन्हे मुन्ने के लिए आज वो यहाँ पर लेकर के आए हैं और प्रथम मुंडन उनका आज यहाँ पर हुआ है और वो पहुंचे। और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ नरेंद्र जी टोंगिया हमारे बीच हैं और इंद्रजीत जी जैन हमारे बीच हैं, उपाध्यक्ष हैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट के। कृपया पधारें और इंजीनियर रमेश जी का सपरिवार जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सम्मान करेंगे। नरेंद्र जी टोंगिया, इंद्रजीत जी जैन कृपया शीघ्रता से आ जाएं और आपकी करतल ध्वनि
और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा जी टोंगिया, कृपया पधारें, जिनके भी नाम मैं ले रहा हूं शीघ्राति शीघ्र आ जाए। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी अनवरत जारी रहना चाहिए अतिथियों के सम्मान के लिए। साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष चंद्र जी जैन, साहिबाबाद से हमारे बीच हैं। सुभाष जी जैन कृपया पधारें साहिबाबाद, हमारे अतिथियों का सम्मान करें। आप तालियां से अनुमोदना कीजिएगा इस सम्मान की। सुभाष जी जैन साहिबाबाद पहुंचे और आपका सम्मान करने के लिए विवेक जैन बिक्की भैया पहुंचे, मन्नू जैन साथ में पहुंच जाएं सम्मान करने के लिए। नरेंद्र जी टोंगिया सम्मान करने की श्रृंखला में पहुंचेंगे। सुभाष जी जैन साहिबाबाद वालों का सम्मान करने के लिए आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। आज तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथियों का सम्मान कीजिएगा। और आइएगा बंधु, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देते हुए जयकारा लगाएंगे। जय बोलो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। और चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा से आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं, जहां गुरुवर के सपने साकार हो रहे हैं और KG to PG ऐसा जो यहाँ एक नारा था, वह इस एक परिसर में विद्यासागर आचार्य विद्यासागर प्रबंधन विज्ञान संस्थान, इस संस्थान में निश्चित रूप से बहुत सारी संभावनाएं गुरुवर को नजर आ रही है। और इसीलिए इस छोटे से वृक्ष को वट वृक्ष का रूप अब प्रदान किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे हाथ लगे हुए हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए आज शंका समाधान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में जिस छात्र का सिलेक्शन हुआ है, इसे आराध्य जैन अंकुर जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न रखे और तैयार रहेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर सविता जी जैन अशोक जी जैन भोपाल। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। एक नाम सोचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा, तेरे चरणों में हम सब। प्रश्न कर लो, आज रविवार है। हाँ जल्दी बोलो। महाराज जी, हमें ना पर वस्तु में कुछ सुख नहीं होता, लेकिन हमें क्यों दिखाई देता है? और इस संसार में सुखी हम कैसे, पंचम काल में सुखी हम कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है कि पर वस्तु में कोई सुख नहीं होता, फिर भी हमें सुख दिखाई क्यों पड़ता है। देखो, इसको बोलते हैं भूल, मृगमरीचिका। मृगमरीचिका क्या होती है जानते हैं? रेगिस्तान में रेत के कण बिछे होते हैं और उसमें सूरज की किरणें पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है। दूर से ऐसा भ्रम हो जाता है कि पानी हो, कि धरती, वहाँ पर पानी है, सरोवर है, और उसको देखकर मृग भागता है कि थोड़ा चलेंगे तो हमें पानी मिलेगा, थोड़ा और चलेंगे तो पानी मिलेगा, थोड़ा और चलेंगे तो पानी मिलेगा, और दौड़ता है, अपने प्राण को गंवा देता। समझ गया? अगर उस मृग को इस बात का एहसास होता कि वहाँ पानी दिख रहा है, पानी है नहीं, पानी जैसा दिख रहा है वो पानी का आभास है, तो कोई नहीं दौड़े। सामान्य व्यक्ति नहीं दौड़ता, लेकिन मृग दौड़ता। इसी तरह जिस व्यक्ति की जीवन के प्रति भ्रांत धारणाएं बनी होती, वो पर वस्तुओं में सुख खोजता है। भगवान महावीर ऐसे ही लोगों के लिए मिथ्यात्वी कहा, यानी जिसकी दृष्टि उल्टी है, वो दृष्टि जब पलट जाएगी तब सुख मिलेगा। तो हमें अपने स्वभाव को समझना चाहिए, वस्तु का स्वरूप क्या है इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। जब ये जान लेंगे तब अपने आप तसल्ली होगी। दूसरी बात, अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा सवाल किया है।
अपने अनुभव का लो। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा मिलता है ना? कब? जब खा रहे होते हैं। और मूड ऑफ हो तब? नहीं मिलता। रसगुल्ला मुंह में है और उसी समय किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, हाँ। तो फिर क्या होगा? रसगुल्ला का रस गोल होगा कि नहीं होगा? खराब होगा। बुरा लगेगा? रसगुल्ला का स्वाद आएगा? तो रसगुल्ले में सुख है कि तुम्हारे मूड में सुख है? मुंह में। हाँ, मुंह में। मूड में है ना। अपना मूड अच्छा है तो रसगुल्ला स्वाद देगा, मूड खराब है तो रसगुल्ला का भी स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। अच्छे मूड में रूखी रोटी में भी स्वाद आता है और मूड बिगड़ जाने पर रसगुल्ला भी नहीं भाता। तो बोलो, सुख रसगुल्ले में है कि अपनी मानसिकता में? अपनी मानसिकता में। समझ गए? एक परिवार गया था, हम जब कोलकाता में थे तो छुट्टियों का दिन था, दीघा बीच घूमने के लिए गए। बहुत पहले की बात है, लौट के आए, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। तो मैंने ऐसे ही उनका मन टटोलने के लिए बोला कि तुम लोग तो गए दीघा घूम के आए, खूब एंजॉय किया होगा। बोले महाराज सारा मजा ही खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कोई एंजॉय नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले मूड खराब हो गया। बोले क्यों? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई? बोले पापा अलग होटल बुक कर दिए, मम्मी अलग होटल में जाना चाहते। गए थे दीघा बीच में और बीच में ही दोनों में खींचातानी हो गई। बोले मूड खराब हो गया। समझ गए? तो मूड अच्छा रखो तो सब जगह आनंद है, और मूड खराब करो तो सब जगह कष्ट है। इसलिए पर वस्तु में सुख नहीं है, ये पक्की धारणा बनाओ। और इस धारणा से जो भर जाता है वही सम्यक दृष्टि होता है। पंचम काल में वस्तु स्वरूप का सही श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता विकसित करोगे। न केवल सम्यक दर्शन अपितु रत्नत्रय को धार कर अपना कल्याण कर पाओगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। और अगला प्रश्न कर रहे हैं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के डॉक्टर सविता जी असोट जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज अपने बीच में बुढ़ार से शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला सुदेश जी जैन, नितिन जी जैन के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति कभी कोई द्वेषपूर्ण या अवांछनीय प्रतिक्रिया देता है और उसके बदले में हम अपने आप को शांत रखते हैं, तो कभी कभी उसकी ये उल्टा ही असर होता है। वो सोचते सामने वाला डर गया, तो वो उनकी और हिम्मत बढ़ जाती है। तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि वो ये ना समझे कि हम डर गए हैं, किंतु हम शांत रहना, हम कमजोर हैं। देखिए, शांत अगर हम अंदर से हो गए ना तो हमें पता ही नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर हमारा ध्यान सामने वाले के प्रति है तो ये मानना चाहिए कि अभी हम अंदर से शांत नहीं। हम सामने वाले ने कोई अवांछित व्यवहार किया, मेरे साथ किया, ये हम क्यों मानते? ये तो मेरे ऊपर की छवि के साथ किया है ना। डॉक्टर सविता जैन के साथ अवांछित व्यवहार हो सकता है, उसकी आत्मा के साथ हो सकता है क्या? सबसे पहले अपनी असलियत को सामने रख करके चलो तो ये चीजें समाप्त हो जाएगी। हम लोगों की एक बहुत भयानक भूल है कि हम ऊपरी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हमें गहराई में उतरने का प्रयास करना चाहिए, और जब हम गहराई में उतरेंगे तब कहीं जाकर हमारे जीवन का कायाकल्प होगा। फिर हमने उस चीज को नजरअंदाज किया जिन बातों से हमारे चित्त में क्षोभ हो, उसे हम एक्सेप्ट क्यों करें? हमने इग्नोर किया यानी भुला दिया। वो कमजोर है, हम थोड़ी। जो विकारों से प्रेरित हो जाए वो कमजोर,
और जो विकारों से अप्रभावित रहे वो मजबूत। तो हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाएं, मजबूती के साथ पेश आए, तो सब चीज़ें बहुत सहज और सुव्यवस्थित हो सकती है। तो अध्यात्म को साथ ले। अभी भी हम देख रहे हैं, यानी हमने अपने आप को पहचाना कहाँ, तो हमें और उसमें अंतर क्या निकला। तो जब गहराई से अध्यात्म के स्तर पर उतर जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए बड़ी सहज हो जाएगी। शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला बुढ़ार, सुदेश जी जैन, नितिन जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज अपने बीच में साहिबाबाद से सुभाष चंद्र जी का पूरा परिवार, कार्तिक जैन, पीहू जैन, वेट प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, आज की लौकिक शिक्षा के आकर्षण में पाठशाला शिक्षा का महत्व कहीं ना कहीं नगण्य होता जा रहा है। तो गुरुदेव से हमारी अपेक्षा है कि पाठशाला का महत्व क्या है। इस विषय में मैं प्राय रोज ही अपना मार्गदर्शन देता हूँ। कोई दूसरा सवाल है तो पूछ लो। और अभिभावक कैसे लौकिक शिक्षा तथा पाठशाला शिक्षा में समन्वय स्थापित कर सकते? विद्या प्रमाण गुरुकुलम उसका उदाहरण बन के उभर रहा है। आगे चलिए। अपने बीच में सुभाष चंद्र जी जैन पूरे परिवार के साथ में साहिबाबाद से जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, प्रश्न करें। और उसके बाद में आज गुणायतन के निर्माण मंत्री और शिरोमणि संरक्षक और पूरे संघ की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे इंजीनियर रमेश चंद जी जैन सतना से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे परिवार के साथ में। अरियंत भाई, बिट्टू भाई, मनाली, सभी लोग, अक्षय, मनाली, सभी लोग एक साथ ही एक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, संपूर्ण संघ की जय। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, हमारा नाती कार्तिक जैन प्रश्न करेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो बाहुबली भगवान जी हैं वो 1 वर्ष तक तपस्या खड़े खड़े कर रहे थे और उनके पैर पे बहुत सारी डालियां और बहुत सारे पेड़ उग गए और सांप ने अपना घोंसला उनके नीचे बना लिया, तो उन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? देखो, दर्द तो हुआ होगा पर उनने फील नहीं किया, समझ गए। वो महायोगी थे। और योगी कौन होता है? जो अपने कष्टों को सह ले, समझ गए। तो वो महायोगी थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनको कोई पेन नहीं हुआ, समझ गए। चलो, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। अच्छा, बेटिया भी पूछेगी, बोलो जल्दी से। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के बीच में क्या अंतर होता है? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन अरिहंत भगवान है और कौन सिद्ध भगवान? अरिहंत भगवान को हम देख सकते हैं, वो सशरीर होते हैं, और सिद्ध परमात्मा शरीरातीत होते हैं, समझ गए। सिद्ध परमात्मा इस धरातल से ऊपर होते हैं, अरिहंत भगवान धरती पर विहार करते हैं। चलिए, नमोस्तु महाराज। पूरे परिवार के साथ में इंजीनियर रमेश भैया सतना से कटनी, भोपाल, सभी जगह जिनका वर्चस्व है और संघ की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, गुणायतन के निर्माण मंत्री, अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अखिलेश जी सतभैया, टीकमगढ़, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुवर, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, जैसी हमारी आस्था होती है वैसी ही आकांक्षाएं जन्म लेती हैं, और जैसी आकांक्षाएं होती हैं वैसे ही विचार मन में आते हैं, और जो विचार मन में आते हैं उसके अनुरूप ये शरीर क्रियाएं करता है। शरीर की क्रियाएं तो देखने में आ जाती हैं, लेकिन मूल रूप से उसके पृष्ठ में क्या है वो दिखता नहीं है। और वो जो दिखता इसलिए भी नहीं है कि वो हमारा परिवर्तनशील होता है, आस्था बलवती रह नहीं पाती है। तो ये आस्था से जो शारीरिक क्रियाओं के बीच का पूरा मार्ग है,
ये कैसे व्यवस्थित रहे, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्तु को अच्छा सवाल उपस्थित किया है। आस्था, विचार, प्रवृत्ति, इन सबको जोड़कर व्यक्तित्व को रेखांकित किया है। इसमें थोड़े संशोधन की अपेक्षा है। जी भगवान। यथार्थ हमारा जो जीवन चलता है वह हमारी भावनाओं पर चलता है। भावना क्या है? हमारी चित्त और चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार, ये भाव कहलाता है। जो हमारे चित्त और चेतना में संस्कार जमे होते, उभरते, वो भाव है। और इन भावों के प्रवाह का नाम भावना है। ये उमड़ती रहती है, जो हमारे अवचेतन मन में जमे संस्कारों के अभिव्यक्ति के रूप में। ये भावनाएं उमड़ती है, बनती है, बदलती है। जैसी भावना होती है वैसी सोच बनती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। हम अपने चरित्र को बदलने के लिए प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, पर बड़ा उछला होता। समय काल के प्रभाव से अल्पकालिक वो अंतर आता है, बाद में जो कहते हो। प्रवृत्ति के साथ सोच में परिवर्तन होना चाहिए, और सोच तब बदलेगी जब हम भाव को परिवर्तित करें, भावों को निर्मल बनाएं। भावना योग हमें यही सिखाता है। जी भगवान। हम भावना योग के बल पर यदि अपने भावों में परिवर्तन ले आए तो पूरा जीवन बदल सकते। और अभी लोग ये अनुभव कर रहे हैं, तो हम उसे अपने अंतर मन में जगाएं, भावना योग का नियमित अभ्यास करें। अभी जो हमने प्रवचन की श्रृंखला चालू की, आज 4 हो गए, 5वीं कड़ी कल होगी। ये 10 अभी हमने प्रथम चरण में रखे हैं, जो हमारे जीवन के नकारात्मक वृत्तियों को प्रकट करते हैं, नकारात्मक वृत्तियों को दर्शाते हैं, जो हम पर बहुत हावी है। उन्हें हम भावना योग की साधना से कैसे दूर कर सके, ये एक अभ्यास है। इस तरीके के अनेक है। मैंने हमारी कुछ खास दुर्बलताओं के लिए भी अलग अलग भावना योग डिजाइन करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में ऐसा मन बन रहा है कि एक कार्यक्रम भावना योग का स्पेसिफिक कार्यक्रम रखें, जिसमें हम भावना योग से पूरे दिन अपनी साधना को संपन्न करें, अपना पूरा दिन भावनामय बनाएं और जीवन में परिवर्तन लाएं। जी मैं कह सकता हूं कि भावना योग हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार है, एक बड़ी क्रांति इसके माध्यम से हो सकती है। उसके लिए सभी उत्साहित रहें और प्रयास करें, सभी खुद अपनाएं, औरों को अपनाने की प्रेरणा दें। जी भगवान। महाराज श्री, आज से आपके प्रवचन श्रृंखला शुरू हुई है। हाँ, उसमें अगर आस्था को ही समाहित कर लेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है बहुत अच्छा अभी होगा। पॉजिटिव में देर है, अभी नेगेटिव चल रही जी है। महाराज। चलिए, अनास्था हो गया। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ही परेशानी का काम हो गया है, जिसका मुख्य कारण ईगो, सेल्फ स्टीम और भी बाकी सारे कारण हैं। तो महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में रिश्तों में मजबूती कैसे लाएं, जिसमें अपनों के साथ साथ हमारे रिश्ते दूसरों के साथ भी मजबूत और बेजोड़ बने रहें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, रिश्तों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं अपने विगत प्रवचनों में कई बार इस बात को बोला भी, हमें 4 बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। संवाद, सौहार्द, सहयोग और समन्वय। संवाद, सौहार्द, सहयोग और समन्वय के सूत्र को साथ लेकर चलना चाहिए। आपस में खुला संवाद होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए।
हृदय खुला होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। सौहार्द ऐसा कि सामने वालों के कमजोरियों को भी नज़रअंदाज कर देने की उदारता और उनके छोटे मोटे दुर्बलताओं को भी क्षमा करने की क्षमता, ये सौहार्द है। फिर एक दूसरे को कोऑपरेट करने का भाव, सहयोग बनाए। और छोटी मोटी बातें हैं तो हम उसे सहन करें, समन्वय की जगह सहिष्णुता को ज़्यादा अपना लें, सहन करें, बर्दाश्त करें, तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अपने अहंकार को गौन करके यदि इन बातों को प्रमुखता देंगे तो ये चीज़ें हमारे जीवन में घट जाएगी। नमोस्तु महाराज। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से इस पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन कर दें। और आवाज़ दे रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अपने बीच में टीकमगढ़ से अखिलेश जी सतभैया, अपूर्व जी सतभैया यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए भी रोहित जी सुगंधी परिवार और अनुभव जी सराफ जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए अहर्निश लगे रहते हैं और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भी हैं, ऐसे परिवार का आज सम्मान यहाँ पर उपस्थित अभी करेंगे। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार और टीकमगढ़ जैन समाज का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, साधु अपना घर बार गृहस्थी छोड़ के साधु मार्ग पर चलता है, लेकिन हम श्रावक अपनी पर्सनल समस्याएं, गृहस्थी की समस्याएं लेकर उनका समय खराब करते हैं अपनी समस्याएं कह के। क्या यह उचित है? पहले तो ये बताओ करते क्यों खराब? जब तुम्हें पता हम खराब करते तो खराब क्यों करो? ध्यान रखो, गुरुओं के समक्ष समाधान ढूंढना चाहिए, समस्या नहीं। जीवन में अनेक प्रकार की व्यथाएं होती है, परेशानियां होती है, तो उनसे यदि मन विचलित होने लगे तो स्थितिकरण के लिए गुरुओं से मार्गदर्शन लेने जाओ। कोई बड़ी दुविधा आ गई, कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए तो आप दुविधा का समाधान करने के लिए जाएं, दुनियादारी के लिए नहीं, अपने पर्सनल बातों के लिए नहीं। उनका समय कीमती होता है, उसे ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगला अपूर्व जी सतभैया, अखिलेश जी सतभैया यहाँ पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए उनका। और अगले प्रश्न के लिए अपने बीच में जी न्यूज से आनंद जी, आदित्य जी, जी न्यूज भोपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। वे प्रश्न करेंगे और उसके बाद में नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आज प्रश्न आदित्य करेगा। नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरा गुरुकुलम में चयन हो गया है और मेरा यह प्रश्न है कि 24 तीर्थंकरों में से अधिकतर तीर्थंकरों के चिन्ह पशु पक्षी और जानवरों से होते हैं और उनमें से बहुत से हिंसक जानवर होते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। तीर्थंकरों के चिन्ह पशुओं के क्यों और उनमें कुछ हिंसक जानवर हैं, ऐसा क्यों? एक बार मुझसे इसी सवाल को किसी ने पलट करके बताया कि महाराज जी, तीर्थंकरों के चिन्ह में पशुओं को क्यों बिठाया, आदमियों को क्यों नहीं बिठाया? तो मैंने उत्तर दिया कि पशु हमसे भाग्यशाली कि कम से कम भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य पा गए, आदमी उस लायक भी नहीं बचा। समझ लो। और इसकी एक वजह है कि पशुओं में शकल भिन्न होने के बाद भी अलग अलग पशुओं में भी शकल एक सी दिखती है। गाय जितनी है सब एक सी दिखेगी, बैल जितने सब एक से दिखेंगे, घोड़े जितने वो एक से दिखेंगे, गधा जितना वो एक सा दिखेगा, बंदर जितना वो एक सा दिखेगा, पर आदमी एक साथ दिखता नहीं, तो कौन आदमी को बिठा ले? समझ गए ना? इसलिए आदमी भगवान के चिन्ह में अपनी जगह नहीं बना पाया। अब रहा सवाल है तीर्थंकरों के शरीर में, तीर्थंकरों के चिन्ह के रूप में
ये पशु पक्षी और विभिन्न स्वस्तिक आदि प्रतीकों का अंकन क्यों? ये इसके पीछे एक बड़ा कारण दिखता है। हम मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी रहती, उन आकृतियों में पशु पक्षी भी होते हैं। 108 प्रकार के शरीर में चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों में जो चिन्ह तीर्थंकरों के दाहिने पैर के अंगूठे में होते हैं, उसे उनका चिन्ह घोषित किया जाता है। और ये पूरे 108 केवल तीर्थंकरों के शरीर में होते हैं, बाकी में कम होंगे, पूरे नहीं होंगे। और शिवस उनके हृदय में होगा, इसका स्थान फिक्स है। तो शरीर में इतने चिन्ह क्यों होते हैं? वो इस बात का द्योतक है कि हमारे इस पिंड में ब्रह्मांड समाया है। तो ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का और अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व उन चिन्हों से होता है, जो शरीर के अलग अलग भागों में होता है। वो इस बात का प्रमाण समझना चाहिए कि जो तीर्थंकर होते हैं वे असाधारण होते हैं। उनके शरीर में ब्रह्मांड के सारे तत्व समाहित होते हैं। इसी के बदौलत वे अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं और जीवन बेहतर कर। समझ गए? ओम नमोस्तु महाराज जी। और आगे रचना जी जैन अपने बीच में, रचना जी पारक यहाँ पर उपस्थित हैं, जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम यहाँ पर जो खुला है उसमें बहुत ही अहरनिश रात दिन सेवा में लगे रहती है। जोरदार तालियों से, आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। रचना जी के लिए बहुत सारी तालियां। और वे अपनी बात खुद रख भी रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं, और गुरु चरणों में और प्रश्न भी अपना जो होगा वो भी करेंगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके चरणों में मैं ये अर्पित करना चाहूँगी कि जैसे अपने 1500 बच्चे थे जो कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें से फाइनली सिलेक्टेड बच्चों की जो कक्षाएं हैं, मैं सूचना के माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि क्लास 11th, 6th और 7th की क्लासेस हम 15 जून से स्कूल के नए सत्र से स्टार्ट कर रहे हैं, और सीए फाउंडेशन की क्लासेस 1 मई से हमें स्टार्ट करनी है। परंतु गुरुवार का ये आदेश था कि जो बच्चे हैं तब तक उनका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क किया जाए। तो मैं आपके साथ ये खुशी की बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्लास 11th और 12th की ऑनलाइन कक्षाएं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि इतने कम टाइम में गुरुवार के आशीर्वाद से, इतने कम समय में भी गुरुवार आपके आशीर्वाद से पूरे देश भर से जो क्लास 11th एंड 12th के बच्चे जुड़े हैं, उनमें बहुत उत्साह भी है और वो बहुत सराह रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं क्लासेस को। सो गुरुवार, आपके आशीर्वाद से ये सब इतनी जल्दी हो पा रहा है। आपकी कृपा ऐसी बनी रहे कि हॉस्टल भी शीघ्र तैयार हो और बच्चे आने को बहुत उत्सुक हैं। नमोस्तु गुरुवार। और आगे पहले आइएगा बंधुओं। पहले हमारे बीच यहाँ पर अपर आयुक्त जीएसटी श्री एसडी रिछारिया साहब हमारे बीच, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। श्री एसडी रिछारिया अपर आयुक्त जीएसटी, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं साथ में ही आमंत्रित कर रहा हूँ इंद्रजीत जी जैन, उपाध्यक्ष हैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट के, कृपया पधारें। और राजेश जी आईएएस हमारे बीच हैं। श्री एसडी रिछारिया अपर आयुक्त जीएसटी, उनका सम्मान करने के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। बंधुओं, आज जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हम उनके लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच पूना महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं, जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़े हुए थे अभी तक, लेकिन आज वे स्तंभ से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। अनुभा अर्पिता नायक, डॉक्टर अनिल विभा नायक, पूना महाराष्ट्र से कृपया पधारें जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। अच्छा, भोपाल ही रहते हैं। अनुभा अर्पिता नायक, डॉक्टर अनिल विभा नायक पूना महाराष्ट्र से हैं और भोपाल ही रहते हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सराफ,
और रोहित सुगंधी लाल जी कृपया पहुंचेंगे और आज जो स्तंभ से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आपकी करतल होनी लगातार बंधु ये चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। साथ ही गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। शिखर जी में गुणायतन में पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री अतुल सागर जी महाराज जी के चरण सन्निधि में सिद्धचक महामंडल विधान संपन्न किया था इन परिवार ने और आज पूज्य श्री के श्री चरणों में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भोपाल और ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में पहले घोषित थे और आज पूज्य श्री के श्री चरणों में उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर DK जैन साहब अशोकनगर से हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जैन, IAS, रोहित सुगंधी लाल जी कृपया पहुंचेंगे आपका सम्मान करने के लिए और आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। गुणायतन से ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। द्वितीय ट्रस्टी के रूप में जो गुणायतन से संबंध हो रहे हैं, ये भी विधान में ही जुड़े थे, श्री रमेश जी चौधरी आप पहले से ट्रस्टी हैं अशोकनगर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका भी सम्मान यहां पर किया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप भी सम्मान करें। नरेंद्र जी टोंगिया और संदेश जी जैन सम्मान की श्रृंखला में यहां पर आ जाएं। नरेंद्र जी टोंगिया और संदेश जी जैन कृपया पधारें और रमेश जी चौधरी अशोकनगर से हमारे बीच हैं जो पूर्व से गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनका सम्मान करेंगे। ये भी आज बंद है। और गुणायतन से ट्रस्टी के ही रूप में हमारे बीच अशोकनगर से यहां पर उपस्थित हैं विनोद जैन राजू मेडिकल, तो कृपया वे भी पधारें। विनोद जैन राजू मेडिकल, आप पहले रमेश जी चौधरी का सम्मान करेंगे। आप विनोद जैन राजू मेडिकल कृपया पधारेंगे, गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हैं पूर्व से, और सभी के लिए आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। चलेगा, आप विनोद जी जैन का सम्मान करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में पुनः प्रार्थना। मैं चाहूंगा अशोकनगर से आज जो अपने बीच में अतिथिगण यहाँ पर है डॉक्टर DK जैन साहब, रमेश जी चौधरी, विनोद जी, अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में यहीं से कर लेंगे। वहां तक माइक पहुंचा दें। हाँ शुरू करें, आप प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, घातिया कर्म 47 घातिया कर्म में से अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां घातिया भी हैं और देश घातिया भी। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां घातिया कर्म की भी हैं और देश घातिया भी हैं। वो घातिया है और उन्हें देश घाती इसलिए कहा जा रहा है कि वो आत्मा के गुणों को पूरी तरह घातने में असमर्थ। इसलिए मैं देख रहा हूं हमारे बीच में प्रख्यात वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश चंद्र जी शर्मा यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि के साथ उनको बुलाएं, साथ में संदेश जी उन्हें लेके आए। हाँ, आगे आ जाए। ये हमारे बीच एक अतिरिक्त प्रतिभा के धनी हैं और यहाँ पर हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं और यहाँ अपने विशेष परामर्श का भाव हमारे संदेश को पाकर विशेष परामर्श देने के लिए आए हैं। एक बार सतीश जी का जोरदार अभिनंदन, और मैं चाहूँगा उनका अभिनंदन संदेश भाई करे। आ जाओ। हाँ, आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रख्यात ज्योतिष। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, रमेश जी के बाद सतीश जी अपनी बात करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी
ये प्रश्न मेरी बेटी का है जो चेन्नई में है। सिद्धार्थ जैन जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, उसने प्रश्न किया है कि महाराज जी मेट्रो सिटी में जो हमारे बच्चे रहते हैं या विदेशों में जो बच्चे रहते हैं, उनके बहुत भाव रहते हैं कि सुपात्र को दान देने की उनकी बहुत भावना रहती है, लेकिन वो नहीं दे पाते, तो ऐसा क्या करें कि जिनको उनको पुण्य अर्जित हो सके। देखो ये बात सही है कि हर जगह साधु संतों का सानिध्य बहुत दुर्लभ होता है, और भारत से बाहर और मेट्रो सिटीज में जो हैं उनके लिए तो और दुर्लभ है। अब ऐसे लोग क्या करें? तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग अनुमोदना करें, वर्चुअली सहभागिता दें। ये तय कर ले जो उनके आहार का समय है उस समय तक भोजन पानी त्याग कर दे। सप्ताह में एक दिन हम आहार देख करके ही, वर्चुअली तो देख सकते हैं, हम आहार देख करके ही भोजन पानी ग्रहण करेंगे, ऐसा प्रयास कर ले तो बड़ा काम संपन्न हो सकता है। और इतना पुण्य संचय कर ले कि समय समय पर जहाँ उनका समागम मिले वहाँ आकर अपना दान देकर अपने आप को कृतार्थ कर ले। यही एक इसका रास्ता है। हाँ, पहले पंडित जी। पंडित सतीश चंद्र जी शर्मा साहब आज अपने बीच में यहाँ पर जो गुरुवर के अनन्य भक्त भी हैं और जिनका बहुत ही अच्छा ज्ञान और विद्वत्ता है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब आगे का सत्र उनके हाथ में। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते महाराज की आज्ञा है, हम लोग ये ख्याति के इतने वो नहीं हैं, आपकी कृपा है, पर जिस संस्था में हम खड़े हैं इसमें वास्तु प्रयोगों के लिए महाराज के आदेश से मेरा संकल्प है कि 4-5 साल के अंदर अंदर काया पलट कर देंगे। ये संस्था देश की सबसे प्रमुख एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी बने और यहाँ इतने विद्यार्थियों और अपने पंथ का इतना प्रचार प्रसार हो, तो उसके लिए हम काम करेंगे। बस यही है। हम तो बहुत सुंदर। एक बार पंडित साहब का जोरदार अभिनंदन करें। हाँ, अनुभव जल्दी करो। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। आज गुरुदेव मैं ऐसे व्यक्तित्व को सबसे मिलवाना चाहूँगा, सब लोग उन्हें जानते हैं। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आज हमारे शिरोमणि परिवार को बिलोंग करते हैं। मैं ताली बजा कर उनको स्वागत करना चाहूँगा। नरेंद्र जी टोंगे जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, पूरा सदन तालियां बजाएगा क्योंकि आज कुछ विशेष दिन है। वो साथ में आज आए हुए हैं, भाभी के साथ, भाभी भी साथ में आएंगी। मैं बताना चाहूँगा कि रोटरी के जो इंटरनेशनल सम्मेलन है उसमें ये 7 दिन अभी अमेरिका में गए, वहाँ पर 123 देशों का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने जैन समाज का और गुणायतन परिवार का वहाँ पे सम्मान रखा। साथ में उन्होंने वो बैच पूरी तरह लगा के रखा, जिसको लोगों ने पूछा कि ये बैच काहे का है, उन्होंने बड़े सम्मान से बड़े गर्व से बताया कि हमारा गुणायतन मंदिर है और हम लोग का गुणायतन मंदिर में हम लोग पूरे सब लोग मिलकर इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। गुरु जी का उसमें आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा पूरा सदन तालियां बजाएगा। उनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा संदेश जैन साहब, साथ में हमारे राजेश जैन आई है, साथ में हमारे इंद्र जी सब लोग आए, और साथ में आज हमारा रमेश चंद जी बैठे साथ में, वो भी आए प्रेमी परिवार से। वो सम्मान करें आकर आज हमारे नरेंद्र टोंगे जी का। आप लोग तालियां बजाएं सदन में जब तक सम्मान चल रहा है। महिला सम्मान के लिए मैं चाहूँगा आज रचना दीदी साथ में सम्मान करेंगी। आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। अपने बीच में नरेंद्र जी टोंगिया। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं छोटे से गांव का रहने वाला तप्पा हाट पिपलिया के पास में, और वहां से मैं शिकागो तक पहुंच गया महाराज जी केवल आपके आशीर्वाद की वजह से। 211 देशों में उनके 487 सदस्यगण और इतने कृमि इतने श्रेष्ठी लोग महाराज जी कि उसमें 42 लोग तो खुद अपने हवाई जहाज से वहां आए थे। अमेरिका के 6 प्रेसिडेंट उसमें थे महाराज जी। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे खुद को डर लगने लगा कि मैं इतनी बड़ी जगह पे आ कैसे गया, लेकिन महाराज जी सब केवल आपके आशीर्वाद से था कि मैं इतनी बड़ी जगह, इतने बड़े और विश्व दिगंबर जैन समाज से
पहला व्यक्ति था महाराज श्री जो इतनी बड़ी पोस्ट पे मैं वहां पहुंचा। महाराज श्री पूरे 5 दिन तक जब गुरुनानक की छवि मेरे पास में थी, मेरे कोट पे लगी रही महाराज श्री। अनेक अंग्रेजों ने मेरे से पूछा ये क्या है, मैंने कहा ये हमारा मंदिर है, ये हमारा टेम्पल है। मेरे से कई लोगों ने मैंने महाराज श्री जैन धर्म के बारे में बताया कि कैसा हमारा जैन धर्म है और हमारे मंदिर कैसे होते हैं, हमारे भगवान कैसे होते हैं, हमारे मुनि कैसे होते हैं। तो सब लोग अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा गए थे कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी देश में होता क्या है। महाराज जी सब कुछ आपके आशीर्वाद से मुझे मिला है। महाराज जी सभी को एक बार नरेंद्र भाई का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दे। और हम कहते हैं इसी का नाम है कुशलता, जहां मौका मिले अपनी बात रख दो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अपने बीच में मुंडावली से अरविंद जी जैन मटकू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी टीम के साथ में, जो हमेशा कहीं पर भी उनको खड़ा कर दो हमेशा आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं ऐसे मटकू भैया, और अपनी सेवाएं बहुत देते रहते हैं। जैन जिन शासन की थुवोन जी के अध्यक्ष भी हैं, जिन शासन की ध्वजा को की पताका को आगे तक लेके जा रहे हैं। जोरदार तालियों से मटकू भैया का स्वागत, अभिनंदन। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज पारस धाम से भानपुर से पाठशाला परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वह पाठशाला परिवार तैयार रहेगा। मटकू भैया थोड़ा सा जल्दी करें, समय बहुत कम बचा है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि संत सन्निधि में रहने से सरलता आती है और सतत सरलता में जीने से निश्चल मुस्कान का एहसास होता है। गुरुदेव ये मुस्कान क्या है और इसको कैसे कायम रखें? ओम, ये मुस्कान क्या है, इसे कैसे कायम रखें? थोड़े दिन संगति में रख दो, मुस्कान भी आ जाएगी, कायम भी कर लोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज पारसनाथ धाम के पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे और उनकी शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित है भानपुर से। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में शास्त्री आस्था जी जैन सांगानेर से यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पारस धाम के महाराज श्री जितने बच्चे नहीं आए हैं उन सभी की ओर से भी आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम सभी का एक प्रश्न है। महाराज श्री कहा जाता है माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उनका क्या कार्य पूरा हो गया जन्म देने से, अपितु यदि वह माता अपने बच्चों को संस्कारित करती है, उनके खान पीन का ध्यान रखती है, तभी उन्हें एक अच्छी माता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार महाराज श्री ठीक उसी प्रकार मेरा प्रश्न, असल जो प्रश्न मेरा यही है कि यदि हम पौधे पेड़ आदि में बीजारोपण करते हैं, बीज लगाते हैं, एक पौधा बनने तक तो शायद हम उसकी केयर करते हैं, उसके बाद हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही घर में पौधे लगे होते हैं और ना हम उनमें पानी देते हैं ना हम उनकी केयर करते हैं। तो इस कंडीशन में महाराज श्री यदि हमने उनमें बीज लगाया है तो हमें उनका पुण्य मिलेगा, अपितु यदि वह पौधा यदि मर जाता है या सूख जाता है तो हमें उसका पाप लगेगा। महाराज श्री कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, माँ का काम केवल संतान को जन्म देने से पूरा नहीं होता। मेरी नज़र में तो संतान को जन्म देने के बाद माँ का काम शुरू होता है। समझ गए? जन्म देने के साथ संस्कार भी देना चाहिए। और ठीक इसी तरह यदि पौधे को लगाने के बाद उसे समय समय पर खाद पानी न दिया जाए तो पौधा सूख जाता है या उसे कीड़े नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही संतान को जन्म देने के उपरांत यदि उनका ध्यान न रखा जाए तो उनका जीवन भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बुराइयों के कीड़े उन्हें बिगाड़ देते हैं, इसलिए इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सांगानेर से पड़ी हुई आस्था जैन शास्त्री यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न संक्षेप में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज नांदेड़ से अपने बीच में बरखा दीपक कोठारी। मुनि द्वय चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। चोलक श्री के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है,
आज ओम पाठशाला शांति। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते जगत में बालिकाओं और जो जैन हमारे बंधु हैं उनके अंदर शास्त्रों का जो ज्ञान है वो दबता जा रहा है, हमारे शास्त्रों का जो सार है वो दबता जा रहा है। तो मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से बालिका छात्रावास और सुमन संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम बालिकाओं को उनके द्वारा समाज में शिविर इत्यादि के द्वारा धर्म की प्रभावना हेतु भेजा जाता है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? बस जो आपको प्रशिक्षण दिया गया, जो आपने पाया उसको फैलाओ। चलिए आगे जी। हाँ, बरखा जी, दीपक जी कोठारी नांदेड़ और फिर बरखा अनुभा अर्पिता नायक तैयार रहेंगे जो आज गुणायतन ट्रस्टी से महाराज साहब आपके चरणों में मत्थेण मंदामी। महाराज साहब मैं यहाँ पर एक शादी में आई, जैसे मुझे पता चला कि आप यहाँ विराजमान है तो मैं तुरंत आपके दर्शन के लिए निकल गई और आपके दर्शन करके मैं वापस भी चली गई। लेकिन मुझे रास्ते में मुझे ये मलाल हुआ कि अरे मैं आपका शंका समाधान ये कार्यक्रम नहीं देख सकी। तो ये बात ऑटो वालों ने सुन ली और उसने तुरंत पलटा के लिया कि आपको जितनी देर बैठना है आप उतनी देर बैठिए। महाराज साहब बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर। अभी वो नीचे खड़ा है और मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसमें आपके सवाल है कोई? सवाल है कि मेरी मम्मी है विनीता बैद छिंदवाड़ा से, तो उनके भाव दीक्षा लेने के हैं। उनका ये है कि अंतिम समय में मैं दीक्षा ले सकूं। भाव दीक्षा तो वो लेंगे ही, लेकिन यदि गुरु का सानिध्य ना हो तो वो क्या व्यवहार से दीक्षा ले सकेंगे? क्योंकि मुक्ति तो परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले, संलेखना का भाव तो अंत में कर ही सकते हैं। आशीर्वाद। चलिए आगे। प्रतिभा जी नायक परिवार से जो पूना भोपाल में ही रहते हैं, पूना भोपाल, जो गुणायतन से आज ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान। प्रश्न अपना गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम दूसरे चौके में जाके जब आहार देते हैं तो उसका हमें पुण्य लगता है या पाप? जब तक खुद के चौके में न दे पाओ तब तक यही सोच के चलो कि हम दूसरे चौके में दे के अपना पुण्य इतना गाढ़ा बना ले कि अपने चौके में दे सके, है ना। स्थितकालिक अनुमोदना का लाभ मिलता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। सभी लोग आचार्य भक्ति के लिए तैयार हो जाए। अतः प्राणी का आचार बंदायम सिद्ध भक्ति का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।